हेलो गाइस, स्वागत है आपका बासल करो ज्ञान के आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस, इसका पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 का वीडियो मैं बना चुका हूं और जो उसका लिंक आपको अभी आई बटन में मिल ही रहा होगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी टॉप पर उसका लिंक है, तो आप कहीं से भी जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब इस चैप्टर का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट 1 का हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमें ये बताया गया कि एक किंग था, ठीक है, एक किंग था, उसके दिमाग में 3 क्वेश्चन थे। कितने थे क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। अब वो 3 क्वेश्चन क्या थे? वो ये सोचता था, अगर मैं इन तीनों क्वेश्चनों को सही कर लूँगा, इसका मतलब इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर मुझे अगर पता चल जाएगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होऊंगा, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन थे कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का क्या सही समय है। विच पीपल शुड आई ही लिसन टू, वो किन किन लोगों की सुने। और तीसरा था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, वो ऐसी सबसे ज़रूरी क्या चीज़ करे, मतलब वो सबसे ज़रूरी ऐसी क्या बिजनेस करे, ठीक है। तो अब इसको लेकर किंग क्या करता है, पूरे राज्य में अपने मैसेंजर्स भिजवा देता है और उनसे बोलता है कि जो भी इन तीनों क्वेश्चन के मुझे आंसर दे देगा उनको मैं बहुत सारा क्या दूंगा, मनी दूंगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन किंग को उन सारे लोगों की एडवाइस समझ में नहीं आती। तो किंग क्या करता है, ये सारा दोस्तों मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो वो किंग क्या करता है, एक हर्मिट के पास चला जाता है, ठीक है, अपने क्वेश्चनों का आंसर पूछने। अब हर्मिट क्या होता है, हर्मिट कौन होता है, तो देखो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दे रखा है। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को आप 360p से नीचे मत देखा करो, क्योंकि ये सारे वर्ड्स फिर समझ में नहीं आते, ठीक है। 360 से नीचे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मैक्सिमम 1080 आपके पास रहेगा ही। हर्मिट एक पर्सन वो होता है जो कि अकेला रहता है और सिंपल लाइफ जीता है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो हर्मिट एक सन्यासी जैसा हो गया। अब वो क्या, राजा क्या करता है, एक बहुत ही बुद्धिमान हर्मिट के पास जाता है जो कि अपनी विजडम, इसका मतलब अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। वो हर्मिट है, वो वुड में रहता है। वुड का मतलब यहाँ पर लकड़ी नहीं है, वुड का मतलब यहाँ पर है जंगल। जो हर्मिट है वो जंगल में रहता है और हर्मिट सिर्फ सिंपल लोगों से ही मिलता है, इसलिए राजा भी सिंपल क्लॉथ्स में ही जाता है। अपने घोड़ों वगैरह को बहुत पहले ही छोड़ देता है, मतलब उसके सामने ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं राजा हूँ, वो सिंपल लोग की तरह जाता है। जब वो राजा जाता है तो हर्मिट क्या कर रहा होता है, अपने घर के सामने इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, अगले पेज पर है हाउस, मैं दिखाता हूँ, देखो, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़पट्टी के आगे क्या कर रहा होता है, डिगिंग कर रहा होता है। अब डिगिंग का मतलब होता है खुदाई, ठीक है, वो अपने घर के सामने खुदाई कर रहा होता है। वो क्या करता है, किंग का स्वागत करता है ऐसे ही, मतलब हाँ हेलो बस, और फिर वो जानता नहीं है ये किंग है, वो तो साधारण फेस में गया है और अपनी खुदाई चालू करता है। हर्मिट क्या था, ओल्ड और वीक था, तो वो जैसे जैसे काम कर रहा था बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, इसका मतलब बहुत हफा रहा था। किंग हर्मिट के पास जाता है और कहता है, ओ वाइज हर्मिट, मैं तुमसे 3 क्वेश्चनों का आंसर पूछने आया हूँ और वो 3 क्वेश्चन हैं कि मैं कैसे समझूं कि कोई भी सही चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा क्वेश्चन, मैं कौन से लोगों की सुनूं, इसका मतलब कौन से लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैं ऐसा क्या बिजनेस करूं, मतलब क्या काम मैं करूं जो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हर्मिट क्या करता है, किंग की सुनता है लेकिन कुछ भी स्पीक बोलता नहीं है, वो खोदता जाता है। अब राजा क्या करता है, हर्मिट को देखता है कि यार ये हर्मिट तो बहुत थका हुआ है, तो उससे उसकी स्पेड ले लेता है। स्पेड मतलब होता है ये फावड़ा, ठीक है। ये राजा है हमारा, देखो ये राजा है, एक मिनट, हाँ ये राजा है हमारा, जिस पे मैंने अभी वॉयलेट कलर किया है और जिस पे मैं ये वाला कलर कर रहा हूँ ब्लू सा, ये है हमारा हर्मिट। इसके हाथ में ये है स्पेड, ठीक है। तो अब ये राजा उनसे स्पेड ले लेता है, देखता है कि वो बहुत थका है और खुद खोदने लग जाता है। राजा बार बार अब खोदते खोदते क्वेश्चन पूछता है कि हर्मिट बता दो, लेकिन हर्मिट चुपचाप कुछ भी नहीं बोलता। अब हर्मिट बहुत देर हो जाती है, फिर हर्मिट उठता है और बोलता है, अब तुम थक गए होंगे, अब मेरे को खुदाई करने दो। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं। अब तो राजा सुबह का आया था और राजा खोदते खोदते, मतलब हर्मिट मांगता है कि मैं अब तुम थक गए होंगे, मुझे दे दो, लेकिन राजा है ना वो देता नहीं है उसको इस पर, ठीक है, खोदता रहता है। पूरी शाम हो जाती है और जो सन है वो ट्रीज़ के नीचे, मतलब सन सेट हो जाता है। फिर राजा क्या करता है, वो स्पेड को ग्राउंड पे रखता है और कहता है, हे बुद्धिमान आदमी, मैं तुमसे क्या करता हूँ,
आंसर पूछने आया हूँ मेरे क्वेश्चन का। अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते को तो कोई बात नहीं, मुझसे बोल दो, मैं दोबारा घर लौट जाऊँगा। तो हर्मिट क्या बोलता है, हेयर्स, मतलब इसकी तो कभी कोई भी जवाब नहीं देता है, लेकिन हर्मिट राजा से बोलता है ओ देखो कोई भागते हुए आ रहा है उनके पास। तो ये हर्मिट बोलता है ओ देखो कोई भागते हुए आ रहा है। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मैंने एक शॉर्ट रिवाइज करा दिया है। अब पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हर्मिट ने बोला था कि कोई भागते हुए आ रहा है, तो द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तो किंग देखता है कि उसके आगे से, मतलब जैसे किंग पीछे मुड़ता है वो देखता है कि एक बियर्ड मैन, इसका मतलब दाढ़ी मूछ वाला आदमी उनके पास आ रहा है भागते हुए। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टोमक, उसके जो हाथ है वो, मतलब उसने अपने हाथों से पेट को दबा रखा है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून निकल रहा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे ही वो किंग राजा के पास पहुँचता है, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। अब फेंटेड का मतलब क्या होता है, फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस। इसका मतलब होता है कि वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है, और बेहोशी के कारण क्या हो, उसमें कमजोरी आ जाती है, क्योंकि उसके खून निकल रहा था, वो बेहोश हो जाता है राजा के पास आके और ज़मीन पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन क्लोथिंग। इसका मतलब जो किंग और हर्मिट है वो क्या है, उसका हाथ हटाते हैं उसके स्टोमक पे से, एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक। और वो देखते हैं कि अरे इसके स्टोमक, इसके पेट पर तो बहुत बड़ा एक घाव हो रहा है। द किंग वॉश्ड, वो क्या करता है, किंग उसके घाव को धोता है, एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, और अपने रुमाल से उसको क्या करता है, बांधता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून था वो तो बिल्कुल ही रुकने का नाम नहीं ले रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अल्टिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। किंग ने बार बार, मतलब रीड्रेस, इसका मतलब जब भी हमारे कहीं लग जाती है तो हमारी ड्रेसिंग होती है, ऐसे ही किंग उसकी बार बार ड्रेसिंग, रीड्रेस्ड मतलब होता है ड्रेस्ड अगेन, बार बार ड्रेसिंग कर रहा था जब तक कि एट लास्ट उसका खून रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर, जो आदमी था जैसे ही उसका खून रुका उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। दोस्तों देखो मैं इस हल्का सा तेज ही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी जो भी टफ वर्ड्स आएंगे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। द मैन फेल्ट बेटर, फेल्ट मतलब उसने एहसास किया, अच्छा, बेटर मतलब अच्छा एहसास किया, और उसने आस्क्ड पूछा कुछ पीने के लिए। द किंग बॉट फ्रेश वाटर, जो किंग अपने साथ फ्रेश वाटर लाया था उसने वो उसको दिया, एंड मतलब किंग फ्रेश वाटर लाया एंड गेव इट टू हिम, और उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैज सेट, इस समय जो सन था पूरी तरह सेट हो चुका था, इसका मतलब ढल चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, होता ही है अगर हम सन सेट हो जाता है तो शाम के समय हल्का सा कूल हो जाता है, इतना नहीं, ठीक ठाक तो कूल रात में ही होता है, लेकिन दोपहर के कंपेयर में, आफ्टरनून के कंपेयर में कूल हो जाती है हवा। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हर्ट, जो किंग था वो उस हर्मिट की मदद से उस जो घायल वाउंडेड मैन, देखो इसके लिए हमें वाउंडेड मैन यूज़ किया गया है शब्द, वाउंडेड मतलब होता है घायल, ठीक है। जो किंग था वो उस घायल आदमी को कहाँ ले गया, उसकी झोपड़पट्टी में ले गया हर्मिट की, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, वो जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद करी, एंड ले क्वाइट, और चुपचाप क्या किया, लेट गया। एक मिनट दोस्तों, पेन का साइज बढ़ा लेता हूँ। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ड थ्रू द नाइट। अब इसको ध्यान से देखते हैं। द किंग, जो किंग था वो भी टायर्ड, वो अपनी यात्रा करके जो आया था हर्मिट के पास, उसकी उसमें क्या थी, थकान थी, क्योंकि राजा वगैरह ज़्यादा कुछ काम करते हैं नहीं, सब उनकी प्रजा, मतलब जो भी उनके दरबारी रहते हैं वो सब करते हैं, सिर्फ राजा तो सभा में बैठा रहता है। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो उसने काम किया था उसके लिए, हर्मिट के लिए वो खोद आता है, उससे क्या था, राजा बहुत थक गया था, तो वो क्या करता है, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर ज़मीन पर ले डाउन, इसका मतलब लेट जाता है, एंड स्लैप्ड, और सो जाता है थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात के लिए। व्हेन ही अवॉक, जब वो उठता है सुबह, ठीक है, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, It was several minutes before he could remember where he was or who was the strange bear. तभी उसको याद आता है, अरे मैं अपने राजमहल में नहीं हूँ, मैं तो कहीं आया हुआ था, और उसको फिर उस स्ट्रेंज बियर्ड मैन के बारे में याद आता है, जो कि उस समय जब रात को क्या था, बेड पर सोया हुआ था। लेकिन अभी वो जब किंग उठता है ना, तब वो उस बियर्ड मैन को अपने सामने ही देखता है, और वो बियर्ड मैन उस राजा से बोलता है, जब फॉरगिव मी, जैसे ही राजा उठा होता है, फॉरगिव मी। अब फॉरगिव मी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, तो फॉरगिव मी का मतलब होता है
ये मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट। फॉरगिव मी का मतलब होता है, आया कुछ? ये कौन सा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। क्षमा करना, हाँ मुझे क्षमा करो, ठीक है, मुझ पर दया करो। हाँ आ गया, देखो मैंने बताया, दया करो मुझ पर, फॉरगिव करो, मुझे माफ़ करो मुझ पर, हे राजा, हे राजन मुझ पर दया करो। सेड द बियर्ड मैन, वो जो मूंछ, दाढ़ी मूंछ वाला आदमी था, वो राजा से कहता है, हे राजन मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो। इन अ वीक वॉइस, बड़ी वीक सी आवाज़ में वो उससे कहता है। When he saw that the king was awake, जैसे ही वो देखता है कि राजा जाग चुके हैं, तो वो राजन से बोलता है एक वीक सी वॉइस में, हे राजन मुझे क्या करो, क्षमा करो। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब राजा बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और नथिंग, और मेरे पास कुछ ऐसी तुमने मतलब मेरे सामने ऐसा कुछ अपराध भी नहीं किया है कि मैं तुम्हें क्षमा करूं, तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? राजा ये पूछता है, और राजा सही पूछ रहा है, क्योंकि उसको क्या पता वो क्यों क्षमा मांग रहा है, उसकी क्या गलती, वो क्यों ऐसा बोल रहा है। यू डू नॉट, अब वो मैन है वो बोलता है, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते राजन, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू। अब देखो दोस्तों, कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग बनती है कि आई एम दैट एनिमी ऑफ योर हु स्वर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। अब तो जो तुम हो, मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को क्या किया, डेथ के मतलब हमेशा के लिए सुला दिया और उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, तो मैं अपने भाई का बदला तुमसे लेने आया हूँ। आई न्यू, मैं जानता हूँ, यू हैड गॉन, कि तुम अकेले, अलोन मतलब होता है अकेला, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मेरे को ये पता लगा कि तुम उस हर्मिट के पास अकेले गए हो अपने क्वेश्चन का आंसर पूछने। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने ये विचार कर लिया टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जैसे ही तुम अकेले अपने घर लौटोगे जब ही मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास, लेकिन वो दिन गुजर गया। क्या मतलब, ये पिछले दिन की बात वो बता रहा है कि वो पिछले दिन छुपा बैठा था, लेकिन राजा तो पिछले दिन वहीं पर सो गया। बट द डे पास्ड, वो डे निकल गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन तुम तो आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने क्या किया, अपनी हाइडिंग मतलब छुपने का स्थान छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे पास आ ही रहा था कि क्या तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उनने मुझे पहचान लिया कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं क्या किया, तुम उनसे तो बच गया, हालांकि मैं घायल हो गया, लेकिन हालांकि जैसे तैसे मैं उनसे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड अप माई वाउंड, अगर तुम मेरे पट्टी ना बांधते। आई विज्ड, अब देखो दोस्तों ये लाइन बहुत ज़्यादा ही अच्छी कही है ना। आई विज्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो तुम्हें मारने के इरादे से आया था और आज तुम ही ने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ़ आई लिव, आज से अगर मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा वफादार नौकर बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और अपने बेटों को भी यही आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा ही सेम करें। इसका मतलब राजा की क्या करें, उनका फेथफुल सर्वेंट बने। फॉरगिव मी, हे राजन मुझे क्षमा करो। फेथफुल का मतलब यहाँ पे एक दे रखा है, लॉयल इसका मतलब वफादार, एंड ट्रू इसका मतलब सच्चा, ठीक है। तो अब देखो एक और बार एक मैं बता देता हूँ कि राजा था वो पिछले दिन, तो उसका एक शत्रु था, मतलब उसको राजा ने उसके ये जो है मैन, इसके भाई को मार दिया था और प्रॉपर्टी छीन ली थी। तो अब राजा, ये भाई है उसका, तो वो ये क्या है, बदला लेने आया है राजा से कि जैसे ही राजा जा रहा है, अकेला है वो, तो मैं उसको मार दूंगा। लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने उसको देख लिया और घायल कर दिया, और ये भागता भागता है और राजा ने इसकी जान बचा ली। राजा को पता नहीं था ये उसका भाई है, ठीक है। अब ये उसको, लेकिन राजा को उसने सारा सच बता दिया, और राजा से फिर पूरी बात कह के बोलता है कि मैं अपने बेटों को, मैं जब तक जीऊँगा तुम्हारा सेवक बन के जीऊँगा, बहुत वफादार वाला, ठीक है, और मुझे क्षमा करो। द किंग वॉज वेरी, अब आपको क्या लगता है राजा क्षमा कर देगा? एक मिनट इसको छुपाओ, पढ़ लोगे हवाले। राजा क्षमा कर देगा? अरे करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा है
द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली। जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उसने तो कुछ किया भी नहीं और वो एनिमी था उसका, वो कितनी जल्दी उसके साथ उसकी पीस हो गई, इसका मतलब शांति हो गई, उसकी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड विद हिज एनिमी सो ईजीली। एंड टू उसकी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई उससे, उसको राजा ने उसको एक फ्रेंड की तरह जीत लिया, मतलब उसके एनिमी था और कितनी जल्दी उसके साथ उसकी बिल्कुल शांति हो गई और वो उसको फ्रेंड की तरह जीत लिया। इससे राजा बहुत खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगिव का ही पास्ट फॉर्म है ना, फॉरगिव हिम क्या है मतलब, फॉरगिव हिम का एक फ्रेजल वर्ड, इसका मतलब होता है कि ना ही उसने क्षमा किया, है ना। फॉरगिव हिम का मतलब क्षमा किया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड, उसने ना ही केवल उसे क्षमा किया मतलब माफ़ किया, बट सैड, और उसने ये भी कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वो अपने जो उस राजा के नौकर हैं वो इसके पास भेजेगा और उसका खुद का पर्सनल डॉक्टर उसके पास भेजेगा उसको देखभालने के लिए। एंड इज प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये प्रॉमिस किया कि जो राजा ने उसके भाई की प्रॉपर्टी छीनी थी वो भी राजा उसे वापस दे देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, अब वो वहीं पर वो घायल आदमी को छोड़ते हुए राजा हट से बाहर निकला, उस झोपड़पट्टी से बाहर निकला। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट के लिए चारों तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे, अब वो घर जा ही रहा था लेकिन उसने एक बार सोचा कि चलो एक बार और उस हर्मिट से आंसर अपने क्वेश्चनों के पूछ लेता हूँ, क्या पता इस बार वो बता दे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, हर्मिट अपने घुटनों पर था, इसका मतलब हर्मिट अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। सोइंग सीड्स, वो घुटनों के बल बैठ के क्या कर रहा था, बीज बो रहा था बेड्स में। इसका मतलब बेड्स मतलब क्या होता है, ऐसे सोने वाले बेड नहीं, क्यारी, यहाँ पर बेड्स का मतलब है क्यारी, मतलब जो उसने राजा ने खोदी थी वो उन बेड्स में सीड मतलब बो रहा था बीज, जो कि राजा ने उस दिन से पिछले दिन खोदे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग हर्मिट के पास जाता है एंड सेड, और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, हे वाइज मैन, हे बुद्धिमान आदमी, मैं तुमसे आखिरी बार प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। बेग का मतलब होता है प्रार्थना करना। हे, मैं तुमसे आखिरी बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे बुद्धिमान आदमी मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। तो अब वो देखो क्या मस्त जवाब देता है। चैप्टर भी अब थोड़ा ज़्यादा नहीं बचा तो वीडियो में बने रहना। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम तो ऑलरेडी ही आंसर्ड मैंने दे दिए, तुम तो ऑलरेडी ही आंसर्ड हो, इसका मतलब तुम्हें तो आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है, स्टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड, ग्राउंड पर बैठा बैठा घुटनों के बल बीज बोता बोता। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और फिर क्या किंग की तरफ देख के उठता है। अब किंग, अरे ये क्या हो गया, गजब वो है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मेरे को कैसे मेरे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। वॉट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो। तो हर्मिट बोलता है, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट बोलता है तुमने देखा नहीं। इफ़ यू हैव नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम कल मेरी वीकनेस को नहीं देखते, एंड हैव नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और यदि ये तुम मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम क्या होते, यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और फिर वो आदमी जैसे ही तुम जा रहे होते और तुम पे अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विद मी, और तुमने ये भी, जब तुम नहीं गए तो तुमने ये भी इच्छा करी कि तुम मेरे साथ रुको। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तो जो सबसे किंग के पहले क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा है हर्मिट, ध्यान से सुना। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, जो सबसे इम्पोर्टेंट समय, वो वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, वो था जब तुम बेड्स खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं उस समय तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। अभी आपको भले ये समझ में ना आया हो, एक और बार ये बताएगा ये चीज़, तब आपको आ जाएगा, ठीक है। और जो तुमने मेरे साथ किया, इतना मेरा भला किया, तुमने मेरे लिए बेड्स खोदे, वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टर बार, उसके बाद, When the man ran to us, जब वो आदमी हमारे पास भाग के आया, अब ध्यान से सुनना, जब वो आदमी हमारे पास भाग कर आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे मुख्य समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, अगर तुम उसके घावों को नहीं भरते,
अगर उसकी ड्रेसिंग नहीं करते ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता, निश्चय ही वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना ही तुमसे शांति, बिना ही तुम्हारा दोस्त बने वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। तो वही समय था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, तो वो जब तुम्हारे लिए क्या था, इम्पोर्टेंट समय था, और वो ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था उस वक्त। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे तुम्हारा क्या था, इम्पोर्टेंट बिजनेस था। अब वो जो हर्मिट है वो लास्ट में ये कहता है कि रिमेंबर देन, अब से याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही टाइम ऐसा होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो टाइम है नाउ, अब। जी हाँ, वो टाइम है अब। क्यों? क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव टू एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम इसीलिए है क्योंकि इसी टाइम पर हमारे पास ये पावर है कुछ करने की। ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तुम्हारे साथ जो पर्सन एक पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर मोमेंट पर है, वही पर्सन सबसे तुम्हारे लिए क्या है, नेसेसरी है। वही पर्सन तुम्हारा क्या है, मित्र है। सबसे नेसेसरी पर्सन तुम्हारे लिए वही है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी मीट एनीवन एल्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वही है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या हम दोबारा उस पर्सन को मिल भी पाएंगे या नहीं। क्या पता हम वो पर्सन को दोबारा मिल भी पाएँ या नहीं। इसलिए जो तुम किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर तुम जिस भी पर्सन के साथ हो, वही पर्सन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मुख्य है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और जो तुमने मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है कि हमेशा दूसरों का भला करता रहना, क्योंकि बिकॉज वी आर सेंट इन टू द, क्योंकि हमें इस दुनिया में भगवान ने इसलिए भेजा है, फॉर दैट पर्पज़ अलोन, सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए, सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए हमें भगवान ने इस दुनिया में भेजा है। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी? और मेरे को पक्का लगा होगा, अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको पक्का इस स्टोरी से कुछ ना कुछ मॉरल मिला ही होगा। इस स्टोरी के ऑथर का नाम है, ये है इस स्टोरी की ऑथर, और इनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, इनने ये कहानी लिखी है दोस्तों। अब कमेंट सेक्शन है, इसमें स्टार करके बताना, मतलब 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप स्टार दे के बताना। मैं तो कमेंट सेक्शन में अपने 5 स्टार डालूंगा। ठीक है, मतलब स्टोरी कैसी लगी उस पर इन 5 स्टार में से स्टोरी को रेटिंग देना। ये स्टोरी बहुत अच्छी एक मॉरल स्टोरी थी। तो दोस्तों अब मेरे को उम्मीद है कि इस स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ जल्दी आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक ले जय हिंद, जय भारत। तो हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना पक्का, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं इतनी अच्छी मेहनत से यही